पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन और उनके अहले खाना की शहादत पर आज़ादारी का सिलसिला सदियों से कायम है। यकम मुहर्रम से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। हर शहर की गली से हुसैन की मजलूमियत की आवाज़ बुलंद होने लगती है। करबला के अलमिये ने हर हक पसंद माशरे को मुतासिर किया है। शायद यही वजह है कि मुश्तरका तहजीब के गहवारे कदीम हिंदुस्तान में हिंदुओं की इमाम हुसैन से गैर मामूली अकीदत रही है। सूबा सिंध में इमाम हुसैन से हिंदुओं की अकीदत का इजहार आज भी नजर आता है। कराची से लेकर उमरकोट तक हिंदुओं के घरों में मुहर्रम के 10 रोज सोग होता है। उनमें से कई मजालिस में भी शरीक होते हैं। उमरकोट में इन 10 रोज तक तमाम इमाम बारगाहों का इंतजाम हिंदू मोज़्ज़िन के पास होता है। जैसे हमने ज़हन अपना संभाला, जैसे हमने अपना होश संभाला है, हमारे बड़े करते थे, हम भी कर रहे हैं। आज़ादारी हुसैन बर्पा कराते हैं, मजलिसें कराते हैं, दुआएं मांगते हैं, रो रो के उसके हुजूर में हम दुआएं मांगते हैं। हम हिंदू हैं, अगर दुश्मन शबीर नहीं हैं हम। ए हुसैन अबन अली का कुस्ता राय वफा, कैसे मुमकिन है कि तेरी खाक पे सजदा करूं। मैं ब्राह्मण हूँ, हमेशा चाहता है दिल मेरा, मन के मंदिर में बिठा के मैं तेरी पूजा करूं। चौखट से न उठते माथे, हर रोज होती पूजा, इस देश के भाषाओं का भगवान पुकारा जाता। सर तकरीबन जबकि मुझे जानकारी में तकरीबन 10 सालों से यहाँ पे, जैसे मैंने होश संभाला, आता तो बचपन से रहता हूँ मैं अपने अब्बू के साथ। जब से मैंने होश संभाला मुझे याद है मैं तकरीबन 10 साल यहाँ पे हो गए। मैं इमाम बाग, इसी इमाम बाग में आता जाता हूँ। ये मोहब्बत है, किस तरह वो पूरी दुनिया उनको मानती है, पूरी दुनिया मानती है। हिंदू मानते हैं, मुसलमान वैसे मानते हैं, हिंदू पूरी दुनिया में मानते हैं। अमरकोट में तकरीबन 95% हिंदू इस चीज़ को मानते हैं। हिंदुओं की इमाम हुसैन से अकीदत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली इस पर रोशनी डालते हैं। तो देखें, सबसे पहले आने वाले जो थे ये इस्माइली थे, और इस्माइली जब आए हैं तबलीग के तरीक़े जानते थे कि कैसे लोगों से बातचीत की जाए, कैसे उनमें तबलीग की जाए। तो सबसे पहले सिंध के अंदर आए, और आने के बाद इन्होंने 2 काम किए। एक काम तो ये किया कि इन्होंने यहाँ की ज़बान सीखी, जो मकामी ज़बान लोग बोलते थे, जो कि उस ज़बान में उनसे बातचीत की जाएगी तो ज़्यादा आसानी के साथ तबलीग हो सकेगी। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि यहाँ के कल्चर और यहाँ की तहज़ीब को उन्होंने इख्तियार कर लिया, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाम भी हिंदू नाम जो है वो रख लिए, ताकि उनमें आसानी के साथ मेल मिलाप जो है वो हो सके। अच्छा, उसका नतीजा जो था वो ये था कि यहाँ की हिंदू बिरादरी या हिंदू कम्युनिटी सिंध की जो थी वो इस तबलीगी से बड़े मुतासिर हुए। तो ये पहला मौका था कि बरसग़ीर हिंदुस्तान में शिया जो हैं इस्माइलियों की शक्ल के अंदर तबलीग के लिए यहाँ पर आए, यहाँ के कल्चर को इख्तियार किया, और यहाँ के लोगों से उन्होंने अपने गहरे मेल मिलाप का सिलसिला शुरू किया। अब शिया मज़हब के अंदर जैसा आप जानते हैं कि इसके अंदर कल्चरल रस्म रिवाज बहुत हैं। तो कल्चर रस्म रिवाज होने की वजह से जो मकामी हिंदू आबादी थी वो भी उससे मुतासिर हुए। और होता यह है कि जब मुख्तलिफ़ मज़हबों के लोग एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के त्यौहारों में भी शिरकत करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को भी इख्तियार करते हैं, एक दूसरे के रस्म रिवाज को भी तस्लीम कर लेते हैं। तो उसका असर यहाँ की हिंदू आबादी पर बहुत हुआ, और ये आखिर वक्त तक हम देखते हैं कि जैसे ताज़िए निकला करते हैं, या आज़ादारी होती है, या मजलिसें मुनक़िद हुआ करती हैं, तो उन सब में तक़सीम से पहले भी हिंदू उनके अंदर शरीक हुआ करते थे और बराबर से हिस्सा लेते थे। तो असल इसकी वजह जो थी वो मजहबी से ज़्यादा तहज़ीबी थी। तो लिहाजा सिंध के हिंदुओं ने भी जो शिया रस्म रिवाज में शिरकत की है उसकी वजह जो है तहज़ीबी और कल्चरल थी, मजहबी नहीं थी। भारत के हुसैनी ब्राह्मण हो या सिंध के सामी, इमाम हुसैन की याद में सीना को भी करते हैं। ये सामी 10 रोज स्याह कपड़े पहनते हैं और 10 रोज चूल्हा ठंडा रखते हैं। सामी बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं। हमारे सारे जो हैं वो आज़ादारी करते हैं, हुसैन को मानते हैं। फिर हम हैं हिंदू, हम अली को मानता है, अली के लाल को मानता है, वो हमारा ईमान है, मरते दम तक मानते रहेंगे, ये हमारा ईमान है। जो मेरे गाजी तेरा तस्करा नहीं करता, बेवफा है वो जो अलम से वफा नहीं करता।
دیکھ کے تیرا واسطہ جو دعا نہیں کرتا سر دعا کو وہ سنا نہیں کرتا. علی کے شعر تیری عظمتوں کو سلام, وفائیں کرتی ہے آج بھی تیری وفا کو سلام. یا حسین یا حسین. سندھ میں جب مجالس میں ذاکر واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں تو ان ذاکروں میں سانگڑ کے ہیمن داس حیدری اور روی شنکر بھی شامل ہوتے ہیں. روی شنکر کا تعلق تھرد سے ہے. آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا. چلو ہم ہندوؤں کے سامنے حر کی مثال ہے, ہم ہندوؤں کے سامنے حر کی مثال ہے. چمکاتا ہے نصیب ایک اشارہ حسین کا. پاکستان اس وقت مذہبی انتہا پسندی کی جکڑ میں ہے. وہاں سندھ ابھی تک اپنی رواداری اور صوفی رنگ کو تھامے ہوئے ہے. ریاض سہیل, BBC, کراچی.